अगर क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत अच्छा किया है, आपने विटनेस की क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दी है, तो यकीनन आप 498 के केस से बरी हो जाएंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप आसानी से 498 के केस में बरी हो सकते हैं। देखिए, जब भी पत्नी 498 का केस पति पर करती है तो एक डर सा बना रहता है, क्योंकि चाहे पत्नी के आरोप झूठे हों या उसका केस कमज़ोर हो, फिर भी ये पति के माइंड में रहता है कि ये एक क्रिमिनल केस है और यदि पत्नी का झूठ कोर्ट के सामने नहीं ला पाए तो सज़ा हो सकती है। ऐसे में 498 के केस में आपने क्या क्या करना है जिससे कि आप इस केस में बरी हो सकते हैं। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आप अभी चैनल पर नए आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम मान के चल रहे हैं कि आपने 498 का केस रजिस्टर होने के बाद अपने सारे एफर्ट्स कर दिए हैं केस को ख़त्म करने के, पर कुछ भी नहीं हुआ है। ना तो पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दी, ना ही हाई कोर्ट ने केस क्वैश किया और ना ही कोर्ट ने आपको डिस्चार्ज किया। मतलब कि आपको 498 के ट्रायल से निकलना ही पड़ेगा, यानी कि अब केस आपका मेरिट्स पर डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ द केस। देखिए, कोर्ट जब पति पर चालान के बेसिस पर चार्जेस लगाती है तो उसके बाद केस एविडेंस की स्टेज पर आ जाता है और सबसे पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, यानी कि जिसमें कंप्लेनेंट यानी कि पत्नी या अन्य प्राइवेट विटनेसेस और ऑफिशियल विटनेसेस आते हैं और बारी बारी अपनी गवाही देते हैं। प्रोसिक्यूशन चालान के हिसाब से गवाह को पेश करता है, डॉक्यूमेंट्स को पेश करता है और ये उनकी दलील होती है कि केस में पति को सज़ा होनी चाहिए। पत्नी या जो भी विटनेसेस गवाही देने आते हैं वो गवाही उनकी अंडर ओथ दी जाती है, जिसे हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। ऐसे में स्टेट की तरफ से पीपी यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की गवाही करवाता है, पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वो कोई भी लीडिंग क्वेश्चन गवाह से नहीं पूछ सकता है। लीडिंग क्वेश्चन देखिए वो क्वेश्चन होते हैं जिस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है या जिस क्वेश्चन के अंदर आंसर का हिंट होता है। जैसे कि क्या इस डेट को पति ने आपको मारा, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, क्योंकि इसी में हिंट छुपा हुआ है कि एक तरह से वो कहना चाहता है कि पति ने आपको इस डेट पे मारा। उसने डेट को भी स्पेसिफिक कर दिया और मारने को भी इस हिसाब से पूछ रहा है कि अगले बंदे का आंसर उसमें आ गया है। पीपी केवल जनरल क्वेश्चन ही कर सकता है, जैसे कि उस दिन क्या हुआ, तो विटनेस बताएगा कि उस दिन क्या हुआ, फिर पीपी पूछेगा कि हाँ आगे बताइए आगे क्या हुआ। यानी पीपी केवल गवाह को जनरली असिस्ट कर सकता है। किसी भी क्वेश्चन से यदि विटनेस को कोई भी हिंट मिलता है तो वो लीडिंग क्वेश्चन होगा और वो परमिटेड नहीं है। गवाह ने अपने हिसाब से गवाही देनी है, जिसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। जब एग्जामिनेशन चीफ खत्म हो जाएगा उसके बाद अक्यूज्ड यानी कि पति को मौका मिलेगा विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का। अब क्रॉस एग्जामिनेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे पति गवाह से क्वेश्चन कर सकता है, गवाह के झूठ को कोर्ट के सामने ला सकता है और अपना सच भी कोर्ट को बता सकता है। सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन से ही गवाह की क्रेडिबिलिटी खत्म की जा सकती है, उसके बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन ला करके। अब किसी भी विटनेस या गवाह के क्रॉस में कॉन्ट्रडिक्शन कैसे ला सकते हैं, देखिए उससे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन होता क्या है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि विटनेस ने आपके सवाल का ऐसा जवाब दिया जिससे वो अपने ही किसी स्टैंड से अलग हो गया। मान लो कि एक बात उसने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कही जो कि उसकी 161 की स्टेटमेंट में पार्ट बन गया। अब आपने उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया उसी बात पर, तो उसने अपनी 161 की स्टेटमेंट से अलग जवाब दिया। इट मीन्स कि उसने अपने स्टैंड से अलग जवाब दिया जो कि उसने पुलिस के सामने लिया था। ऐसे में आपने उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है। या फिर एग्जामिनेशन चीफ में कुछ कहा और क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ और कह दिया, मतलब कि एक बात को वो कहीं कुछ और कह रहा है और क्रॉस में कुछ और कह रहा है, तो ये भी एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन में आएगी। या हो सकता है कि वो आपके क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दे। जैसे कि यदि वाइफ ने पुलिस के सामने बयान दिए कि हस्बैंड और इन लॉज ने डॉरी मांगी, पर कोर्ट में अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में उसने कहा कि हस्बैंड ने डॉरी मांगी, यानी कि कोर्ट में उसने माता पिता का नाम ही नहीं लिया, तो ऐसे में उसने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया अपने ही बयानों से। अब कॉन्ट्रडिक्शन की वैल्यू तभी होगी जब आप गवाह को उसकी पुरानी स्टेटमेंट से कन्फ्रंट करवाएंगे, यानी कि उससे सामना करवाएंगे। आप उसको
वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और पूछेंगे कि आपने पुलिस के सामने ये कहा था और अब आप ये कह रहे हैं, तो ऐसे में उसे हाँ में जवाब देना पड़ेगा और ये सभी बातें क्रॉस में लिखी जाएंगी। ऐसे में कॉन्ट्रडिक्शन को ऑन रिकॉर्ड लाना बहुत ज़रूरी है, जो कि कन्फ्रंटेशन करने के बाद ही आएगी। इसी तरह जो पति पत्नी के बीच की बातें हैं जो कि कंप्लेंट में मेंशन नहीं की गई, आप उसे भी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि आपने क्या और कैसे पत्नी को क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। इससे भी पत्नी का कॉन्ट्रडिक्शन गवाही में आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि केवल मेजर और इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शंस ही आपको केस में मदद करेंगी। छोटी मोटी या इररिलेवेंट कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे कि टाइम की थोड़ी आगे पीछे हो गया, जो कोई और चीज़ है, इस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन, माइनर कॉन्ट्रडिक्शन आती हैं जो कि इररिलेवेंट होती हैं केस में। अब हम आते हैं कि आपको बाकी विटनेसेस, जो पत्नी के अलावा विटनेसेस हैं, उनके में क्या करना है। देखिए, उनके में भी आपको अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी क्रॉस एग्जामिनेशन की। आपको जो भी विटनेसेस हैं, चाहे वो पत्नी है या उसके माता पिता हैं या कोई ऑफिशियल विटनेस ही क्यों ना है, आपको सबसे पहले उनकी 161 की स्टेटमेंट देखनी होगी या किस किस मेमो पर उनके सिग्नेचर हैं। उसके हिसाब से ही आपको क्रॉस की तैयारी करनी होगी। नॉर्मली जो 161 की स्टेटमेंट होती है, वैसी ही सेम सी ही स्टेटमेंट एग्जामिनेशन चीफ में विटनेस देता है। लेकिन आपने एग्जामिनेशन चीफ को सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब कोर्ट उसी के बेसिस पर केस डिसाइड करेगी। ऐसे में आपको एग्जामिनेशन चीफ जरूर पढ़ना है और 161 की स्टेटमेंट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन है ये आपको देखनी पड़ेंगी। आप अपने मतलब की बात इसी में से ही, दोनों में से निकाल सकते हैं। और क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने यही चीज़ें, यही कॉन्ट्रडिक्शन जो उसके पिछले बयानों में है या कोई मेमो में है और उसकी एग्जामिनेशन चीफ में है, इस तरह की बातें आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछनी है। 498 का केस एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही डिसाइड होता है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत अच्छा किया है, आपने विटनेस की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है, तो यकीनन आप 498 के केस से बरी हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन केस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में, नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।